बात करेंगे आज हम अरब स्प्रिंग के बारे में। क्या है अरब स्प्रिंग और कहां से शुरू हुआ है, इसका प्रभाव क्या रहा, इसके कारण क्या है और इसका परिणाम क्या निकला है। तो अरब स्प्रिंग जो सोवियत संघ के विघटन के बाद देखने को मिलता है, लेकिन हम सोवियत संघ के विघटन में अरब स्प्रिंग को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है इसका। तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन से जो 14-15 नए देश आए हैं और उन देशों में जिस तरीके से लोकतंत्र की लहर, जिसको हम कहते हैं वेव ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरीके से वेव ऑफ डेमोक्रेसी इन 14-15 नए देशों में देखने को मिला है, नए नए देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है, वैसे ही अरब में भी कहीं ना कहीं तानाशाह से परेशान होकर, राजतंत्र से परेशान होकर जो यहाँ की जनता है, उन्होंने भी कई सारे आंदोलन किए हैं, कई सारे क्रांति करने की कोशिश की है। उनमें से ही एक अरब स्प्रिंग भी है। तो बात करते हैं हम अरब स्प्रिंग के बारे में। शुरुआत इसकी ट्यूनीशिया में हुआ है। ट्यूनीशिया है कहां? अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत छोटा सा देश है। यह घटना सन 2010 के आसपास की है। यह शुरू होती है, यह घटना एक आत्मदाह से, एक अग्निकांड से, जहां मोहम्मद बाउजीजी जो एक फल विक्रेता थे, टाउन हॉल, अफ्रीका के एक टाउन हॉल के ट्यूनीशिया के एक टाउन हॉल के बाहर फल बेचते थे और इन्होंने वहां लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक अर्जी, एक आवेदन भी दे रखा था, लेकिन अभी तक इन्हें एप्लीकेशन मिला नहीं था। एक दिन जब वो उसी स्थान पर फल बेचने गए तो वहां देखते हैं कि उनकी ही स्थान पर कोई और व्यक्ति फल बेच रहा है। वो इसे देखकर चकित हो गए। वहां के लोकल पुलिस थाना से उन्होंने अनुरोध किया कि बाबूजी, हम 10 सालों से, 15 सालों से यहाँ पे हम सब्जी फल बेच रहे हैं, हमें हमारा जगह दिलाओ, और हमने तो लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रखा है। बहरहाल वहां की पुलिस, तानाशाही सरकार की पुलिस, आप सोच सकते हैं रिश्वतखोरी होगी, जाहिर सी बात है भ्रष्ट ही होगी। पुलिस ने कुछ नहीं सुना मोहम्मद बाउजीजी का, उन्हें मारा पीटा, उनकी फल की दुकान, जो रेडी पटरी था, सब छीन लिया, उनका निरादर किया। इस निरादर से उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ, एक फीलिंग पैदा हुआ, और उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा लिया। इस पूरी घटना का वीडियो उनके चचेरे भाई, जिनका नाम अली है, ने बना लिया और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। बहुत जल्दी ही ये वीडियो वायरल हो गई पूरे संसार में। अमेरिका से लेकर के न जाने कौन कौन से स्थानों पे सभी लोगों ने देखा और इसकी भर्त्सना और इसकी निंदा हुई। बहरहाल इसका दबाव वहां की जो तानाशाही सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, जिसका वहां के राष्ट्रपति ट्यूनीशिया के, जिनका नाम ज़ाइन एल आबेदीन बेन अली है, ने भारी भरकम दबाव महसूस किया और इस दबाव के तहत उन्होंने वहां पे जनता को, जो जनता धीरे धीरे इन विरोध प्रदर्शनों में, आंदोलनों में शामिल हो रही थी इस सरकार के खिलाफ, ज़ाइन एल आबेदीन बेन अली के खिलाफ, वहां पर उन्होंने कर्फ्यू लगवा दिया। वहां पे उनपे गोलियां चलवाने जैसे वारदात हुए, जिससे जनता और ज्यादा क्रोधित होकर इस आंदोलन में लगातार जो है हिस्सा लेती चली गई और ये आंदोलन धीरे धीरे फैलता चला गया। बहुत छोटे से आंदोलन से बहुत बड़े पैमाने पे ये पहुंच गया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, अरब स्प्रिंग फैला कहां कहां है, इसके लिए मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग से आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आपसे एग्जाम्स वगैरह में पूछ ले तो आप इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर कैसे लर्न करना है, तो इसका ट्रिक ये है, मोर ली आ, वैसे मोर ले आ कह सकते हो, मोर ले आ, जा इस मान मन रीन रिया। मोर मीन्स मोरक्को, ली लीबिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, ई, पहला ई जो है वो इराक है, सा जो है वो सऊदी अरब है। फिर इस 2 बार है, इसमें पहला ई इजिप्ट के लिए, सा सूडान के लिए, मान ओमान में लास्ट में मान आता है, मन यमन, सिंपल सी बात है, रीन बहरीन और रिया सीरिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन 12 मुल्कों में ये पूरा का पूरा अरब स्प्रिंग फैला है, ठीक है। अब क्या उद्देश्य था, व्हाट वाज द पर्पस, उद्देश्य क्या था इस अरब स्प्रिंग का। तो अब हम देखते हैं, तानाशाही सरकार से लोग परेशान आ चुके थे और जहां तानाशाह नहीं था वहां राजतंत्र था। राजतंत्र भी कुछ खास प्रभावी नहीं होता है,
इसीलिए वहां की जनता जो थी कहीं ना कहीं परेशान होकर के इनकी समाप्ति करना चाहती थी और इनके स्थान पे संवैधानिक लोकतंत्र को लाना चाहता। फिर आप देखेंगे तानाशाही सरकार हो या राष्ट्रपति सरकार हो, जनता के प्रति उतनी जिम्मेदार नहीं रहती है, उतना उत्तरदायी नहीं रहती है जितना कि एक संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार रहती है, क्योंकि संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार हमेशा कल्याणकारी शासन की स्थापना करती है। तो जनता जो वहां पे गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी से परेशान थी, वो एक कल्याणकारी सरकार को लाना चाहती थी ताकि वहां जन कल्याण हो। परिणाम क्या हुआ इस अरब स्प्रिंग का? तो परिणाम कुछ खास नहीं हुआ। कुछ देशों को छोड़कर अधिकांशतः विफल रहा। आज भी अरब मुल्कों में लगभग वही हाल है। सिर्फ इसे थोड़ा सा ट्यूनीशिया को लाभ पहुंचा है। तो हम कह सकते हैं इसका पूरा का एनालिसिस करें अगर हम, तो आजकल हमारे यहां भी चुनावी सरगर्मी चल रहा है, 2024 का चुनाव चल रहा है, ठीक है। वहां तो भैया क्या था आप देख रहे हैं अच्छे से, राजतंत्र, तानाशाह। हमारे यहां तो लोकतंत्र है, तो लेकिन लोकतंत्र होने के बावजूद भी हमारे यहां के कुछ लोग पता क्या कहते हैं, मेरा दल जन्म से मरण तक ये दल मेरा है। तुम्हारा जन्म से मरण तक वो दल तुम्हारा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि समझदार जनता और पढ़ी लिखी जनता का कोई दल नहीं होता। दल उनके लिए होता है, वो दल के लिए नहीं होते। जो दल बेहतर काम करे, आप उनके कार्यों के आधार पर आप उनका चयन करें, ना कि आप उनका जन्मांतर के आधार पर कि नहीं दिस इज माय पार्टी, नहीं चलेगा। तो इससे देश का बहुत जल्दी ही डावाडोल हो जाएगा। तो कम से कम आप इतना सीख सकते हैं कि जिन देशों में तानाशाह था और जिन देशों में भ्रष्टाचार है, जिन देशों में राजतंत्र है, वहां के लोग इतनी समस्याओं के बाद भी लोकतंत्र प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ ऑलरेडी संवैधानिक लोकतंत्र है। हम उसकी रक्षा न करने के बजाय हम लोकतंत्र से तानाशाह की ओर जा रहे हैं। हम कह रहे नहीं ये दल हमारे लिए फिट है। सिंगल पार्टी सिस्टम, मतलब लोकतंत्र में रहते हुए भी हमारी मेंटेलिटी क्या है, सिंगल पार्टी। ये दल मेरे लिए परफेक्ट है, वो दल मेरे लिए परफेक्ट है। मेरे पिताजी इस दल को वोट देते थे, मैं भी इसी दल को वोट दूंगा, मेरे दादाजी भी इसी दल को वोट देते। अबे मर जाओ इसी दल के साथ। एक पढ़ी लिखी समझदार जनता की तरह। अमेरिका में देखो 2 ही पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। भारत में तो फिर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। वहां 2 पार्टी सिस्टम होने के बावजूद भी वहां की जनता क्या करती है, इस 4 वर्षों के लिए इस पार्टी को जिताती है, तो अगले 4 साल बाद उसी पार्टी को हटा देती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लिटरेट पीपल। द लिटरेट पीपल कैन नॉट बी फूल्ड बाय एनी पॉलिटिशियन। किसी भी राजनेता के द्वारा वो बहकाए नहीं जा सकते, वो प्रोपेगेंडा के शिकार में नहीं लाए जा सकते। तो आप भी कुछ समझदारी दिखाइए और अपने लोकतंत्र को बचाइए।